Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 113. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 113 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 113 पार्ट 5 के चैप्टर 2 से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा, ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 113 talk about procedure in Parliament with respect to estimates. आर्टिकल 113 में एस्टिमेट्स के संबंध में पार्लियामेंट के प्रोसीजर पर चर्चा की गई है। अब यहाँ कौन से एस्टिमेट्स की बात की गई है? देखिए, आर्टिकल 112 में हमने बजट के बारे में पढ़ा था। यहाँ उसी बजट के एस्टिमेट्स के संबंध में पार्लियामेंट के प्रोसीजर की बात की गई है। Article 113 Clause 1. So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of Parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either House of Parliament of any those estimates. भारत के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज एक्सपेंडिचर से संबंधित एस्टिमेट्स में से अधिकांश को पार्लियामेंट के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, लेकिन इस क्लाउज के किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन में इनमें से किसी भी एस्टिमेट्स पर चर्चा नहीं कर सकती। आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। ये जो कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज एक्सपेंडिचर से संबंधित एस्टिमेट्स होते हैं, इन पर वोटिंग नहीं होगी पार्लियामेंट में, और लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकाला जाएगा कि वोटिंग नहीं होगी, एक वो तो अलग बात है, लेकिन इन एस्टिमेट्स पर चर्चा ज़रूर हो सकती है। देखिए, मैं यहाँ बार बार बात कर रहा हूँ कि कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एस्टिमेट्स, वो खर्चे, एक्सपेंडिचर जिनमें जो है कंसोलिडेटेड फंड जो है इंडिया का, उसमें से खर्च किया जाए, पैसा निकाला जाए, तो वहाँ उस पैसे की बात की जा रही है यहाँ पे, उस एक्सपेंडिचर की। Article 113 Clause 2. So much of the said estimates as relates to other expenditures shall be submitted in the form of demands for grants to the House of the People, and the House of the People shall have the power to assent or to refuse to assent to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein. इस आर्टिकल के एस्टिमेट्स में से जितना एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर से अलग किसी अदर एक्सपेंडिचर से संबंधित है, उन सभी एक्सपेंडिचर को लोकसभा को डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और लोकसभा के पास किसी भी डिमांड को असेंट देने या असेंट देने से इनकार करने या उसमें स्पेसिफाइड यानी दिए हुए अमाउंट के रिडक्शन के लिए किसी भी डिमांड को असेंट करने के लिए पावर होगा। देखिए, चार्ज एक्सपेंडिचर से अलग जितने भी दूसरे एक्सपेंडिचर होंगे, उनको जो है लोकसभा के सामने डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अब लोकसभा का ये हक है कि वो उसे असेंट दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर लोकसभा यह भी कह सकता है कि ये जो एक्सपेंडिचर है, इसमें हम कुछ रिडक्शन कर देते हैं, फिर इसको असेंट कर देते हैं। तो ये लोकसभा के ऊपर है, लोकसभा इसमें कुछ भी कर सकता है। तो इसमें यही कहा गया है। आर्टिकल 113 क्लॉज 3. नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बिना डिमांड फॉर अ ग्रांट नहीं की जाएगी। यानी डिमांड फॉर अ ग्रांट के लिए राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन की जो है ज़रूरत होगी। बिना राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के डिमांड फॉर अ ग्रांट के लिए नहीं कहा जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था क्लॉज 2 में कि डिमांड फॉर अ ग्रांट किसके लिए चाहिए होता है? अदर एक्सपेंडिचर, जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है।
If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.